तो मतलब क्लैरिटी जो है वो लोगों को कई बार पूरी उम्र ही नहीं आती कि हमने करना क्या है, क्या चीज़ करें। और 11th क्लास में आप कह रहे हो कि आपको हाँ, मुझे क्लैरिटी इतना बिल्कुल क्लियर था कि मुझे फैशन या ब्यूटी में ही जाना है, ये मुझे क्लियर था, चाहे घर वाले मानते या नहीं मानते। शूज़ फट चुके थे, कोई भी, जैसे मेरे घर के नीचे, मासी के घर के नीचे मोमोज़ की रेडी थे, बस वहाँ से आते जाते देखते थे, बट उस टाइम पे आई स्वेयर खाने की हिम्मत नहीं होती थी। वहाँ से एक हार्डवर्क का आया कि अगर इतनी सैलरी से हम एक लोन भर सकते हैं तो आगे भी कुछ ना कुछ होगा ही होगा। तो वहाँ एक लोन लेना, वो मुझे अपना वाइस डिसीजन लगता है, मैंने लिया। रिस्क भी था? हाँ, रिस्क भी था क्योंकि वो मम्मा का गोल्ड था, वो हमारा नहीं था, वो मम्मा का था। तो मुझे नेक्स्ट डे पता लगा था कि फादर एक्सपायर हो गए, बट जो मेरे मदर हैं उन्होंने कभी भी हमारे सामने उस चीज़ को नेगेटिव उससे नहीं लाने दिया, ना उन्होंने कभी ऐसा एहसास दिलाया कि हमारे फादर नहीं हैं। अगर आपके माइंड में क्लैरिटी है, आप रिस्क ले सकते हो, आप हार्डवर्क कर सकते हो, तो ही आप बिजनेस कर सकते हो। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि हमें इतना रिस्क लेना चाहिए। हम लोग अक्सर ब्लेम करते हैं चीज़ों को लेकर कि हमने, अगर ऐसा होता हमारी ज़िंदगी में तो हम सक्सेसफुल होते, लेकिन इसकी वजह से हम सक्सेस नहीं कर पाए, या बहुत सारे रीजंस देते हैं। और कोई ब्लेम करने को मिले ना मिले घर में तो हम गवर्नमेंट्स को ब्लेम करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है और ऐसा है। लेकिन कभी हम लोग इस चीज़ को ब्लेम नहीं करते कि ग्रेविटी को, कि पृथ्वी नीचे की तरफ क्यों खींचती है। सूर्य जब चमकता है, गर्मी होती है, तब हम उतना ब्लेम नहीं करते क्योंकि हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो कुछ पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती हैं जो इस ब्लेम गेम से, जीवन के इस ब्लेम गेम से निकल के अलग ही अपना कोर्स तय कर लेती हैं। और ऐसी एक शख्सियत से हमारी मुलाकात हुई, तो हमने सोचा कि उनको बुलाया जाए अपने स्टूडियो में और उनसे बातचीत की जाए, क्योंकि ये जो है एक इंस्पिरेशन है यूथ्स के लिए भी। क्योंकि जो हमारे साथ हैं ये हर्षिता है और शी इज़ इन हर 20s, अभी इनकी एज जो है वो 25 ईयर्स है। और इनकी क्लैरिटी जो थॉट्स में है और जीवन को जिस नज़रिए से ये देखती हैं, वो एक यूथ के लिए इंस्पिरेशन है और सरकारों के लिए भी एक नसीहत है कि ऐसे क्रिएटिव पर्सनैलिटीज़ जो होती हैं सोसाइटी में, इनको सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो सरकारों पे या घरों पे बोझ बनने के बजाय जो है वो बेहतर यही देखते हैं कि वो रोज़गार सृजन करें और अपने आप को कामयाब करें हर एडवर्सिटीज़ से लड़के। तो हर्षिता, आपका बहुत बहुत स्वागत है द न्यूज़ डायर में। तो मैं वहीं से शुरू करना चाहूँगा कि आपके जीवन में जो कठिन मोड़ आया था उसके बारे में आप थोड़ा बताएं कि 2009 में किस प्रकार आपको क्या एडवर्सिटी आई और आप किस शहर के रहने वाले हो वो भी साथ में बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू इनवाइट करने के लिए। मैं चंबा की रहने वाली हूँ। 2009 में मुझे अभी तक वो दिन पूरा याद है। हम ट्यूशन पढ़ के आ रहे थे, मैं, मेरी सिस्टर और मेरे फ्रेंड्स थे। हमें इतना पता था कि फादर सीरियस हैं, बट उस दिन पता नहीं क्यों मुझे भी और मेरी सिस्टर को लग रहा था कि आज वो आ जाएंगे। तो जब हम अपने रेस्टोरेंट से क्लोज क्रॉस हो रहे थे तो शटर गिरा हुआ था और हम खुश हो रहे थे क्योंकि उतनी एज नहीं थी। तो हमें लगा वर्कर सारे घर पे फादर से मिलने गए होंगे, तो हमें इमिडिएटली दूसरे घर पे शिफ्ट कर दिया। तो मुझे नेक्स्ट डे पता लगा था कि फादर एक्सपायर हो गए, बट जो मेरे मदर हैं उन्होंने कभी भी हमारे सामने उस चीज़ को नेगेटिव उससे नहीं लाने दिया, ना उन्होंने कभी ऐसा एहसास दिलाया कि हमारे फादर नहीं हैं। फादर भी जब तक थे तो उन्होंने, मैं बोलूँगी, एक बिल्कुल लग्जरी लाइफ दी है हमें, और मेरी मदर ने भी उस चीज़ को कैरी करा अच्छे से। फादर के बाद, अगर डेथ के बाद हमें बिल्कुल हार्डशिप उन्होंने आनी नहीं दी, क्योंकि उस टाइम शायद से हमें लगता था कि हार्डशिप है, बट जब मैं आज लाइफ को देखती हूँ, आज जब मैंने खुद कमाना स्टार्ट करा, तो मुझे लगता है वो लोग हम पे इतना स्पेंड कर रहे थे, उन्होंने अपनी हर एक विशेष को पीछे रख के हमें हमेशा सपोर्ट करा। कौन सी क्लास थी आपकी और आपकी सिस्टर कौन सी क्लास में थी उस टाइम? मैं 5th क्लास के, मैंने अभी एग्ज़ाम देने थे, और मेरी सिस्टर ने 6th क्लास के जो है एग्ज़ाम देने थे। एक ही साल का डिफरेंस है। अच्छा, एक साल का डिफरेंस है, वो 6th में थे। तो आपके मदर का नाम क्या है और उनका जो संघर्ष रहा और जो करेज रहा, वो भी मुझे लगता है कि लेडीज के लिए बिल्कुल एक बिल्कुल सीखने वाली चीज़ है। तो उसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करोगे कि लोग उस बारे में जाने। मेरी मदर का नाम विमी कालिया है, और उनका जो बैकग्राउंड है वो कश्मीरी है, और उनका एक तो वैसे फैमिली डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा था। तो फादर के जब एक्सपायर हुए तो वो इमोशनली वहाँ से वो दिखता था कि वो टूट चुके थे, क्योंकि वो अपने घर वालों से इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, बट स्टिल। और जो उनका खुद का बैकग्राउंड था वो एजुकेशन लाइन का था। शादी से पहले शी वॉज अ टीचर।
तो उनको एक टाइम लगा करने में, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से करा। और मुझे अभी तक याद है कि जब हम लोग 6th-7th में थे, सिस्टर को तो हॉस्टल डाल दिया था क्योंकि शी वाज वेरी नॉटी, तो उसको हॉस्टल डाल दिया था। तो हम लोग कभी रेस्टोरेंट में लड़के थे, तो हम लोगों को कभी रात को 1 बजे भी भागना पड़ रहा है, वो लोग लड़ पड़े हैं, या जैसे मिंजर फेयर होता है चंबा में, उस टाइम पे रश रहता है, तो हम लोग, मेरे यूजुअली फ्रेंड्स फेयर में जाते थे और मैं मम्मा के साथ रेस्टोरेंट पे बैठती थी। कभी हम लोग 12 बजे घर पे आ रहे हैं, 1 बजे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो खाना है वो मैं घर का ही खाती थी। सुबह जो टिफ़िन है या ब्रेकफास्ट है, वो मेरी मदर ने हर एक चीज़ करी, प्लस जो मॉरल एजुकेशन है उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छे से ध्यान दिया। तो इसमें जो आपको कैसा लगा करियर में, मीन्स कैसे क्लैरिटी आई जीवन को लेकर कि कैसे आगे बढ़े आप? एजुकेशन में तो मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था स्टार्टिंग से ही, तो मुझे इतना पता था कि मुझे फैशन लाइन में ही करना है। जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी तभी मुझे इतना पता था कि एजुकेशन लाइन में तो नहीं जाना है, आइदर फैशन डिज़ाइनिंग और ब्यूटी, ये मुझे क्लैरिटी थी। बट फैशन डिज़ाइनिंग में मम्मा इतना सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो धीरे धीरे जो ध्यान है वो मेरी सिस्टर ने उससे पहले ही कोर्स में ले लिया था, तो वहाँ से इंटरेस्ट आना लगा। जब वो बातें बताती थी कि स्किन ऐसे ठीक होगी, क्योंकि मेरे को पीसीओडी की प्रॉब्लम है, तो मेरी स्टार्टिंग से ही स्किन काफ़ी ज़्यादा ख़राब रही है, तो रेदर देन उस चीज़ को ख़राब करने के वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ देती थी हर एक चीज़ को लेके। और जब उसने ग्रो करना स्टार्ट करा, तो वहाँ से मुझे क्लैरिटी आई थी कि नहीं, मैं भी इस लाइन में जा सकती हूँ और इसका जो करियर है वो अच्छा रहेगा। तो मतलब क्लैरिटी जो है वो लोगों को कई बार पूरी उम्र ही नहीं आती कि हमने करना क्या है, क्या चीज़ करें, और 11th क्लास में आप कह रहे हो कि आपको हाँ, मुझे क्लैरिटी इतना बिल्कुल क्लियर था कि मुझे फैशन या ब्यूटी में ही जाना है, ये मुझे क्लियर था। चाहे घर वाले मानते या नहीं मानते, वो छोटी सी बात है। तो इतनी ज़्यादा क्लैरिटी की वजह क्या थी, मतलब इतना फर्म हो जाना? क्योंकि एक तो मैंने बताया कि मेरा एजुकेशन में इंटरेस्ट नहीं था, तो मुझे पता था कि मैं कितने भी उस चीज़ में, क्योंकि मेरा मन ही नहीं था, मैं उस चीज़ में कितना भी हार्ड वर्क करूँगी रिजल्ट नहीं आएगा। बट फिर भी लोग और होते हैं मन में इतना ज़बरदस्ती टाइम पास इस करने चीज़ के का लिए। क्रेडिट मैं अपने मम्मा को भी दूंगी, क्योंकि उन्होंने हमें एक चीज़ बोली थी कि जो करना होगा अपने मन से करना, लेकिन कुछ करना। उन्होंने ये चीज़ हमारे दिमाग में डाली थी। उन्होंने कभी फोर्स नहीं करा कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। उन्होंने कभी भी अगर हमने उनके आगे एक आइडिया रखा, तो उन्होंने भी उसमें एक बखूबी, मैं बोलूँगी, साथ दिया। मेरे मम्मा और मासी दोनों ने ही साथ दिया। तो वहाँ से एक जब सपोर्ट मिला, तो वहाँ से एक लगा कि नहीं, हम कर सकते हैं। हम लोग अक्सर देखते हैं कि जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनमें ना कल्चर है कि 18 साल के बाद जो है बच्चे अक्सर माँ बाप के साथ नहीं रहते हैं, और वो कैसी भी एडवर्सिटीज़ को झेलें, लेकिन वो बहुत रेयर होता है कि यूएस वगैरह में कि बच्चे अपने माँ बाप के साथ रहें। यदि एक ही शहर में हैं तो भी वो अलग रहते हैं, कैसे भी रहें, चाहे लड़कियाँ हैं चाहे लड़के हैं। और वहाँ की फ़ीस भी इतनी होती है, महंगाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा है ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज़ में, सिटीज़ में, कि बच्चे जो है खुद ही वो सारा मैनेज करते हैं। तो ये एक उदाहरण है कि विल पावर जो है वो कितना करती है। क्लैरिटी यदि आपको जल्दी एज में आ जाए तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल ईजी रहता है प्रोफेशन बिल्कुल में। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हमें क्लैरिटी हो, तो आप उस चीज़ को एक टाइम दे सकते हो। अगर मान लो आप आज बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, थोड़े टाइम के बाद, जैसे हमारे पास अब स्टूडेंट्स आते हैं, बेचारों ने कभी बैंकिंग की तैयारी करी थी, फिर नर्सिंग करी है, आज वो अपने 40s में ब्यूटी में कर रहे हैं, तो किसी को बैक पेन का इशू आ रहा है, या जो इंडस्ट्री हम लोग अभी सीख रहे हैं उनका माइंडसेट अलग है। आज जो मेकअप में चल रहा है या स्किन में चल रहा है, तो उनको अपना माइंडसेट चेंज करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। अगर उनको डे 1 से क्लैरिटी होती, या पेरेंट्स ने, मैं बोलूँगी, सपोर्ट करा होता, तो उनको आज काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता उस चीज़ का। तो वही मैंने पॉडकास्ट की शुरुआत में भी कही कि हम लोग ब्लेम गेम से बाहर निकल के यदि अपने गोल्स को डिसाइड कर लें, उस तरफ चलना शुरू कर दें, तो आई थिंक वी कैन अचीव एट अर्ली एज। और रिचेस्ट जो लोग रहे हैं उन्होंने भी यही चीज़ें कही हैं कि वी शुड स्टार्ट अर्निंग अर्ली अगर यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर फाइनेंशियल गोल्स। तो ये हर्षिता एक रूरल डिस्ट्रिक्ट से आती, चंबा से, और ये इसकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स 11th क्लास में आ गई है। ये बहुत बड़ी बात है। नाउ शी ऑन्स MH ब्यूटी एकेडमी स्टूडियो एंड एकेडमी, जो एक लैंडमार्क है धर्मशाला का। और एक और स्टोरी भी है हर्षिता के पीछे की। हर्षिता, तुमने मुझे ऐसा भी पता लगा था कि स्टडीज़ के लिए तुमने लोन लिया अपने कोर्स के लिए। जो मेरा पहला कोर्स था वो मेरी मासी ने करवाया था, तो उन्होंने भी लोन लिया था। फिर मैंने जब जॉब करना स्टार्ट करी, तो मुझे लगा अब मुझे अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना चाहिए। बट एक था कि मैं किसी से पैसे ना लूँ, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एक इन्वेस्टमेंट कर दी थी। तो उसके बाद मैंने वो लोन लिया था, 1.5 लाख का फर्स्ट लोन लिया था। उससे बहुत ज़्यादा डर था कि क्या पता वो वापस कर पाएंगे भी नहीं, क्योंकि जो सैलरी थी वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी।
तो उस सैलरी से ही फिर वो पूरे जो सैलरी आती थी वो सारी मेरी 1 साल लोन में ही गई है। वो एक बहुत टफ टाइम था, वो एक मेरा मैं बोल सकती हूँ टफ टाइम था। बट उसके बाद एक क्लैरिटी आती गई कि अगर ये हो जाएगा तो अगला स्टेप भी हो ही जाएगा। वहाँ से एक हार्डवर्क का आया कि अगर इतनी सैलरी से हम एक लोन भर सकते हैं तो आगे भी कुछ ना कुछ होगा ही होगा। तो वहाँ एक लोन लेना वो मुझे अपना वाइस डिसीजन लगता है मैंने लिया। और जब हमने रिस्क भी था हाँ लेकिन। रिस्क भी था क्योंकि वो मम्मा का गोल्ड था, वो हमारा नहीं था, वो मम्मा का था। अच्छा, गोल्ड के अगेंस्ट हाँ गोल्ड के अगेंस्ट लिया था। और उस टाइम पे डर भी था, मेरे को अभी तक याद है जब वो साइन करने थे तो मेरे को पूरा स्वेट आ रहा था, मेरे को पता नहीं भर पाऊंगी नहीं, क्योंकि जॉब कोई फिक्स तो थी नहीं। अगर आज सीजन है तो कभी हमारी लाइन में ऑफ सीजन भी आता है। ऑफ सीजन के टाइम पे यूजुअली लोग अपने स्टाफ को निकालना स्टार्ट कर देते हैं। तो धर्मशाला में मैंने स्पेशली ये चीज़ देखी है। तो उस टाइम पे एक डर था मन में, बट फिर मैं तो करना जॉब है। कहाँ करती थी तुम, होम टाउन में या बाहर? हाँ बाहर भी करी है मैंने, वहाँ पे जब मेरा लोन लिया तब जॉब नहीं कहाँ? होम टाउन में, होम टाउन चंबा में थी? यहाँ धर्मशाला, सॉरी धर्मशाला हाँ में ही जॉब धर्मशाला थी। पर और तब 1.5 लाख रुपए का लोन लिया, फिर लोन भर लिया भी था। दिया। हाँ तो वो भरा 1 भी। साल पीरियड जो टफ निकला उसमें क्या क्या चीजों पे कट लगाया फिर? हर एक चीज़ में बस मेरा एक रिचार्ज हो रहा था बड़ी मुश्किल से, बाकी तो हर एक चीज़ में शूज़ फट चुके थे। कोई भी जैसे मेरे घर के नीचे, मासी के घर के नीचे मोमोज की रेडी थे, बस वहाँ से आते जाते देखते थे। बट उस टाइम पे आई स्वेयर खाने की हिम्मत नहीं होती थी, बस ये था। बट मैं फिर भी ट्रूली मासी के थैंकफुल हूँ। उन्होंने वो टाइम एटलीस्ट मुझे अपने रहने और जो बेसिक नीड्स हैं उसका पता था कि वो पूरी हो जाएंगी, तो इसलिए लोन लेने की भी हिम्मत हुई थी। बट कटिंग तो बहुत हुई थी। कोई बाहर भी जा रहा था बस ऐसे देख रहे हैं, पोस्ट देख के लाइक कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। और एक टाइम पे तो रिचार्ज भी बंद हो गया था। मासी के घर पे वाईफाई लगा था, जहाँ जॉब कर रहे थे वहाँ पे वाईफाई लगा था, बस वहीं से इंस्टाग्राम चल रहा था वहीं से सारा। बट अच्छा था। बट मुझे लगता है वो टाइम आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हाँ एडवर्सिटीज। हाँ बहुत ज़रूरी था। ओके। क्योंकि आज हम अगर अर्न भी कर रहे हैं ना, तो मैं कभी ऐसे ही अंधाधुंध नहीं खर्च लेते। याद है कि वो टाइम भी देखा था, तो सेविंग भी करनी है। अभी वो टाइम याद आता है कभी कभी, अगर हम कभी ओवर स्पेंडिंग भी कर देती हूँ तो मुझे याद आता है नहीं, फिर वहीं से बैक स्टेप आ जाता है कि अच्छे वक्त के लिए भी रखना चाहिए और बुरे वक्त के लिए भी रखना चाहिए। तो फिर जॉब कब छोड़ी और उसके बाद कैसे डिसाइड किया, क्योंकि पहले 1.5 लाख रुपए का लोन आपने पहला लिया, आपने जी कहा जी। तो दूसरा लोन तो आपने उसके 10 टाइम ज्यादा ले लिया, 10 लाख रुपए का लिया फिर? हाँ मेरे को जॉब वाले टाइम पे एक जो क्रिएटिविटी लेवल है उसकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी ज़्यादा थी। क्योंकि मेकअप में जितना हम लोग क्रिएटिव रहेंगे उतना ज़्यादा ही लुक अच्छी आती है, चाहे वो हमारे हेयर डू हो, मेकअप हो। पर जब हम जॉब करते हैं तो एक रिस्ट्रिक्शन आ जाती है हर एक चीज़ की, क्रिएटिविटी ख़त्म हो गई थी। हालांकि जब मैंने लोन लिया था उसके टाइम पे भी मैं कोशिश करती थी कि जो भी पैसे बचते थे छोटी छोटी वैनिटी बना रही थी, तो मैं अपने जॉब के टाइम पे भी अपनी वैनिटी ही साथ कैरी करती थी। बट फिर भी वहाँ पे क्रिएटिविटी जो थी उसमें स्टॉप लग गया था। फिर एक वैनिटी दुख, में बता दोगे क्या है हर किसी? जैसे मेकअप के प्रोडक्ट्स रहते हैं, फाउंडेशन, आई शेडो, वहाँ से पूरे प्रोवाइड नहीं होते थे स्टूडेंट्स के डेमो के लिए। तो खुद भी बुरा लगता था क्योंकि मुझे याद था मैंने लोन लेके कोर्स करा है, और जब बच्चों को पूरी चीज़ें प्रोवाइड नहीं होती थी तो मुझे लगता था कि यार जो चीज़ हमारे साथ हुई है वो बच्चों के साथ ना हो, एटलीस्ट हम ना करें। तो मैं अपनी खुद की जो पर्सनल वैनिटी थी वो लेके जाती थी, काफ़ी अपने जो मुझे नॉलेज थी शेयर करने की कोशिश करती थी। और उस टाइम पे प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई थी कि यार बच्चों को कुछ आ ही नहीं रहा है। जो फीस मैं अभी ले रही हूँ आज से 2 साल पहले बच्चे डबल फीस दे रहे थे। बट बच्चों को अगर मैं बोलूँ वहाँ पे करवाने का जो लेवल था वो बिल्कुल ज़ीरो था। मैं नाम तो नहीं बता सकते, बट जो करवाने का लेवल था वो मुझे खुद को बुरा लग रहा था कि यार वो पाप मुझे लगेगा, क्योंकि आई नो कि अब जब हम लोग पैसे कमाते हैं तो उसको आपने जब फीस देना है, हम तो खुद दे रहे थे ठीक है, बट जब पेरेंट्स देते हैं ना वो ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि आपने से अब मेरे को अपनी मम्मा को भी देखना है और भी लोग हैं घर पे, तो जो खर्चा है वो उसी अकॉर्डिंग डिवाइड होता है। और उसके बाद जब बच्चा आपका 1 साल के बाद घर आ रहा है उसको कुछ भी नहीं आता है, तो वहाँ से मुझे लग रहा था कि नहीं मुझे करना चाहिए, और धर्मशाला में इस चीज़ की नीड है, ये चीज़ सक्सेस होगी और हुई भी। आई कैन से दैट कि हुई भी। नहीं, बट स्पेशली वो जो लीप लिया आपने, मतलब पहले 1.5 लाख रुपए का लोन लेते हुए आपका सेट आ रहा था, फिर आपने 10 लाख रुपए का ले लिया, तो उस वो टाइम तो हिम्मत चक्कर ही कैसे? आ रहे थे बट उस टाइम पे भी वही था बड़ा मैं जो सच बोलूँगी इम्पल्सिव डिसीजन था मेरा। मुझे अपने उसमें तो पता लग ही गया था कि मुझे करना है, और ये चीज़ जब मैंने कोर्स करा था तब भी मुझे पता था कि एंड में मैंने अपना करना ही करना है। जब मैं अपनी जॉब करी थी मैंने उनको भी क्लैरिटी दी थी कि मैं इस टाइम से ज़्यादा जॉब नहीं करूँगी, मुझे एंड में अपना ही करना है। तो बट एक टाइम पे जब वही क्रिएटिविटी का रिस्ट्रिक्शंस आने लगी तो बहुत इम्पल्सिव डिसीजन था मेरा। थोड़ा टाइम मैं जॉब छोड़ के महिमा के पास चली गई 15 डेज़ के लिए, तो उसने भी यही सजेस्ट करा कि करना तो है ही है, तो अभी करके
अच्छा, फायदा रहेगा। एक डिफरेंस आप हमारे यूथ को जो इसको देखेगा वीडियो को पॉडकास्ट को, उसको आप ये बता दो कि जॉब में और अपने काम में क्या डिफरेंस है। देखिए, जॉब में और अपने काम में ये डिफरेंस है कि आप अपने मर्जी के मालिक बन जाते हो। बट जब हम लोग जॉब करते हैं, जैसे आज जब जॉब करती थी तो एक फिक्स टाइम था, सुबह 10 से 5, 10 से 6, जितना भी टाइम था। आज मेरा कोई टाइम नहीं है, ठीक है। आज कोई टाइम नहीं है, हम लोग कभी 9 बजे भी आते हैं, जब बुकिंग होगी तो सुबह 6 बजे भी जाते हैं और रात के 12 बजे भी घर पहुंचते हैं। सिर्फ देखने में लगता है कि जॉब एक टफ है और अपना खोलना ईजी है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। और अगर आपके माइंड में क्लैरिटी है, आप रिस्क ले सकते हो, आप हार्ड वर्क कर सकते हो, तो ही आप बिजनेस कर सकते हो। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि हमें इतना रिस्क लेना चाहिए। जॉब में आप एक टाइम पे आपका जो सैलरी है वो रुक जाता है, जो मेजर डिफरेंस आएगा रुक जाता है। लेकिन जो बिजनेस है, पहले 1-2 साल में आपको एक डाउन फेज देखना पड़ता है। देन अगर आपने उस हार्डशिप को फेस कर लिया, देन आपकी लाइफ सॉर्ट है, स्मूथ जाएगा। तो अभी आपका जो ये MH ब्यूटी स्टूडियो और एकेडमी है, इसको कितना टाइम हो गया शुरू किए हुए? अभी 2 साल होने वाले हैं, अक्टूबर में 2 साल हो जाएंगे। तो अभी तक रिजल्ट कैसे रहे? बहुत अच्छा, मतलब मुझे लगा नहीं था कि जब हमने शटर खोला था तो मुझे लगा नहीं था कि आएगा। मैंने उस टाइम भी रोना शुरू कर दिया कि मम्मा खोल तो लिया है, क्योंकि 10 लाख में तो नहीं खुला था, मम्मा ने भी काफ़ी हेल्प करी थी, तो पता नहीं होगा जो नहीं लोन होगा। लिया था उसके अलावा भी है? अलावा भी मम्मा और मासी ने काफ़ी हेल्प करी थी। तो मैंने कहा यार सबके पैसे लगवा दिए, पता नहीं चला पाऊंगी कि नहीं। मगर जैसे ही हमने दूसरे तीसरे दिन वीडियोस चलाना स्टार्ट करी, अपनी नॉलेज शेयर करना स्टार्ट करी, तो विद इन अ वीक एक अच्छा रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो गया था। कभी लगा नहीं कि मतलब बिजनेस नहीं करा है या सिर्फ स्टार्टिंग से जॉब भी करी, अच्छा रिस्पॉन्स आया था। तो अभी आप बड़ी अर्ली 20s में हो अपनी, और आप बिजनेस के उसमें जॉब वाले उस फोबिया से बाहर निकल के, बिकॉज ये भी एक वो होता है कि माइंड ब्लॉक करके रखता है कि जो वो कहते हैं ना कि हर महीने जो क्रेडिट योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, ये मैसेज बड़ा खतरनाक है। अब तो फर्स्ट को पहले मैसेज आता था क्रेडिट, अब आता है डेबिट। क्रेडिट जो पूरे मंथ का हुआ होता है वो फर्स्ट को डेबिट होना स्टार्ट हो जाता है, अब रिवर्स उसमें आ गया। हाँ, लेकिन इस माइंडसेट से निकलना बहुत मुश्किल बहुत होता जरूरी है, हाँ, और जरूरी भी बहुत है। जरूरी क्यों है? आप फंस जाते हो एक उसमें सर्कल में ना, कि आपके जो खर्चे हैं, जो आपके डिज़ायर हैं, वो लिमिटेड हो जाएगी। जैसे जब मेरी सैलरी 10,000 थी तो मेरे खर्चे भी उतने ही थे। जब मैंने अपने उस दायरे को बढ़ाया तो मेरे अच्छे जो खर्चे हैं, जैसे कि अगर आप छोटा सा एग्जांपल है, डॉग्स को पहले मैं एक डॉग को फीड कर पाती थी, अब आज हम उस एरिया में 15 डॉग्स को फीड कर पाते हैं या मंदिर में कुछ दे पाते हैं। तो वो पहली चीज़ें लिमिटेशन में थी, ये बहुत छोटा सा एग्जांपल है, अब वो चीज़ें बढ़ना शुरू हो गया। अगर आप रिस्क ही नहीं लोगे तो मुझे नहीं लगता हम आगे कुछ कर पाएंगे, रिस्क बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक क्या बोलते हैं, आपके पास कितने स्टूडेंट्स इसमें आ चुके हैं और क्लाइंट्स के रिस्पांस क्या है? क्लाइंटल रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है, और आज अभी जो बैच बैठा है उसको काउंट करके 50 हो चुके हैं 50 स्टूडेंट्स आपने कर लिए? MH में, उसके अलावा तो अलग है, MH में 50 कर चुके हैं। MH में 50 कर चुके हैं। तो एक मैं चाहूँगा कि आप एक मैसेज, जो अक्सर बोला जाता है कि चंबा में रोजगार के साधन नहीं है और चंबा का यूथ बड़ा डिस्ट्रेस रहता है, जाके छोटी छोटी जॉब्स करते हैं बाहर शहरों में, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज? क्योंकि चंबा मैं भी गया हूँ, वाकई मतलब थोड़ा सा है तो है डिफरेंस बाकी जगह में और उसमें। चंबा बहुत ही दूर है, चंबा का गाना कितनी की दूर। तो सच में, क्योंकि मेरा एक बार रोड एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद मैं एक ही बार चंबा गई हूँ, चंबा दोबारा जा नहीं पाई, उसके बाद डेथ बैठ गया। बट सबसे मेन बात तो ये कि आपको खुद को मोटिवेट होना चाहिए करने के लिए। अगर आपको बिजनेस खोलना, तो हम, जैसे मैंने बताया, मैंने लोन लिया था। आज की डेट पे लोन लेना बहुत ज़्यादा इजी हो गया। जैसे हमने PMEGP लोन लिया है, लोन लेना बहुत ज़्यादा इजी हो गया, फाइल सबमिट करोगे आपको लोन मिल जाएगा। बट आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको उस लोन को वापस भी करना है। अगर आपका माइंडसेट वैसा है कि आपको वापस भी करना है, क्योंकि जब बिजनेस में, मैंने बताया कि हमारे विद इन अ वीक क्लाइंट्स आना स्टार्ट हो गए थे, अगर हम उसी टाइम उन पैसों को खर्चना शुरू कर देते, एक ऑर्गेनाइज वे में नहीं रखते, अपने आयाशी जिसको हम बोल सकते हैं ना, अपने डिजायर्स को एक्सट्रीमली बढ़ा देते, तो हो सकता है हम लोन ना रीपे कर पाए। और बिजनेस में कभी भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। आज दिन तक और आज के बाद में पता नहीं कितनी हम लोग इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूटी में रहती है। आज कोई मशीन खराब हो गई या आपके मार्केट में कोई नई चीज़ आई है, तो ऐसा नहीं है कि 10 लाख का लोन ले लिया और वो चीज़ वहीं ख़त्म होगी। आपको बिजनेस में बार बार जो है इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी। तो उस चीज़ का एक माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि आपको करना पड़ेगा, करना चाहिए और करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो वहीं से आपका जो टाइम है रुक जाए। अगर आपको इतनी क्लैरिटी है कि मुझे ग्रो करना है, तो आपको अपने बिजनेस को पहले ग्रो करवाना है एंड देन खुद को। तो ये तो हो गया बिजनेसमैन के लिए आपका। मैंने कहा कि जो चंबा का यूथ है, जो यूथ को डिस्ट्रेस भी घूमता है, सेम मैसेज है
कि अगर आप मोटिवेटेड हो अपने काम को लेके, सबसे पहले तो हमें एक अपने गोल के लिए क्लैरिटी होनी चाहिए, आपका इंटरेस्ट किस में है। आजकल हम लोग इंस्टाग्राम के टाइम पे हैं, सोशल मीडिया का टाइम है, तो कोई भी जो हमारा इंटरेस्ट है हम उसको करियर में कन्वर्ट करना आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया है। तो अपने आप का माइंडसेट जो है उसको पॉजिटिव रखना पड़ेगा, और जितना आप हार्डवर्क करोगे उतना ही आपके जो ग्रोथ के चांसेस हैं वो ज़्यादा है। जितना आपका माइंडसेट पॉजिटिव होगा, आप अपने आप को हार्डवर्क करने के लिए रेडी करते हो, उतना ही ज़्यादा आप ग्रो कर पाओगे। अगर हमें लगता है कि आप बाहर चंडीगढ़ में 30,000 कमा रहे हो और वही सैलरी अगर आप धर्मशाला या चंबा में ले रहे हो तो वो डबल हो जाएगी, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स के क्लोज रह पाओगे, प्लस उसमें जो है आपके ग्रोथ के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। आजकल ऑनलाइन है, वर्क फ्रॉम होम है, रेदर देन किसी और सिटी में जाना, अगर आप अपनी सिटी में करते हो या अपने लोगों के लिए करते हो तो वो ज़्यादा बेटर है। और अपना जो आपका MH ब्यूटी और स्टूडियो और एकेडमी है उसके फ्यूचर को लेके क्या सोचा है और आपने? अभी तो हमारा ब्रांच का ही है कि और ब्रांचेस करेंगे हम लोग, बट फर्स्ट ये है कि जो हमने अभी ओपन करा है उसके मैंने कुछ माइंड में टारगेट्स रखे हैं। 2 तो हमने कंप्लीट कर लिया है, बट जैसे जैसे एक टारगेट सीक्रेट है कि बताना है? अभी सीक्रेट है अभी थोड़े टाइम के लिए सीक्रेट है, पर जो हमने टारगेट रखे थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 2 बचे हैं उसके बाद। ठीक है। थैंक यू अर्चना, आपने थैंक यू सो मच। थैंक यू।